अगर आपने कभी बांस के पौधे को देखा हो, तो उसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। तकरीबन 3-4 साल तक बांस का पौधा जमीन से बाहर नहीं आता है, लेकिन 5वें साल जब वो आता है, तो बड़ी तेजी से कई गुना वो बढ़ जाता है। वैसे ही अपनी जड़ें वो मजबूत कर रहा है और आपको भी तरक्की करनी है, तो पहले अपनी जड़ें मजबूत करिए, चाहे इसके लिए कितना ही समय ले लीजिए, लेकिन जब आपका वक्त आएगा, तब आप भी कई गुना तरक्की जरूर करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री जान की नवमी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 25 अप्रैल को आपकी जन्म कुंडली में गंड राजयोग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। तरोताजगी के साथ एक नई शुरुआत आप करेंगे। आज दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। मंगल और केतु का षडाष्टक दोष मानसिक और शारीरिक रूप से सेहत कमजोर हो सकती है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों की आज चंद्रमा रात को 8:05 के बाद जब सिंह राशि में जाए, तो उससे पहले सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दे देना चाहिए। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। घर में शांति हो, अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत हो, इसके लिए जानकी नवमी पर एक विशेष उपाय आज बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है त्रिलोचन योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले 3 सूचनाएं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और एक सवाल हमें कमेंट के माध्यम से भेजी। मैं रोजाना ही 2 कमेंट्स का जवाब इसी कार्यक्रम के अंतर्गत देता हूं। पहला मेष राशि से पहले और दूसरा वृश्चिक राशि के बाद में। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 25 अप्रैल को राजकोट और जामनगर हूं, 26 अप्रैल अहमदाबाद, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा। मई महीने में 2 मई दिल्ली, 8 मई बेंगलुरु, 9 मई इंदौर, 10 मई कोलकाता, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में हमने महातेलाभिषेक आयोजन रखा है, जिसमें आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें दिए गए नंबर पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट आप देख सकें किन मंत्रों से हम शनिदेव को प्रसन्न कर रहे हैं, ताकि आप जीवन में प्रसन्न रह सकें। तो आइए, मेष राशि से पहले जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं पहले कमेंट का जवाब दूंगा, तो उनकी अब बात कर लेते हैं। इनका नाम है विनोद सोनार। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1983 रात को 10:35 और जन्म स्थान है नासिक। इनका सवाल है, गुरुजी मुझे व्यापार में कब सफलता मिल पाएगी? तो देखिए, कर्क लगन की आपकी कुंडली और व्यापार भाव के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपकी कुंडली में 4th हाउस में उच्च राशि के हैं, जिससे आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल और प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इस वक्त आपको बुध की दशा चल रही है और बुध आपकी कुंडली में 100% मार्केश बनते हैं, क्योंकि खर्चे का भाव और नाश भाव के लॉर्ड होकर बुध रोग और कर्जे के भाव में विराजमान है। अभी फिलहाल आपको 4 साल बहुत मेहनत, मशक्कत और जद्दोजहद करनी है। उसके बाद आपका काम और आपका भाग्य सब परिवर्तित हो जाएंगे और 27 साल का आपको गोल्डन पीरियड मिलेगा। शनि चंद्रमा का विष दोष, गुरु केतु का चांडाल दोष और सूर्य केतु का ग्रहण दोष, ये 3 आपकी कुंडली में ऐसे दोष हैं जो पैसा टिकने नहीं देते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, कर्जे में और डाल देते हैं। हर काम आपका डिले होता है, बनती चीजें बिगड़ती है, अपने लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं। तो पहले तो विष दोष नाशक कवच और चांडाल दोष नाशक कवच आप गले में धारण करिए। कनक धारा यंत्र की पूजा नित्य करिए और 3 करियर को संवारने के विशेष उपाय जोधपुर कार्यालय से आपको मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार को एक बार सुंदरकांड का पाठ करना आपके भाग्योदय कारक हो सकता है। तो 4 साल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो पौधा है बांस का, वो समय लेता है लेकिन जड़ें मजबूत करता है। आपको अगले 4 साल तक खूब मेहनत करनी, जड़ें मजबूत करनी है। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पहला ध्यान अपने परिवार पर दीजिए। परिवार में कोई कमी है उसे दूर करिए, फिर कोई काम दूजा कीजिए।
व्यापारी लोग, आज का दिन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। करीबी सहयोगी ही आपकी स्ट्रेटेजी को लीक कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को फंड्स के इस्तेमाल का सही तरीका आना चाहिए। पैसा जोड़ के रखिए, आपसी मनभेद और मतभेद को दूर करिए। कम्युनिकेशन बेहतर रहे तो आपकी सेल अच्छी हो सकती है या फिर ठीक-ठाक हो सकती है। कम्युनिकेशन खराब, आपके ग्राहक आपको छोड़ के चले जाएँगे। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। ग्रहों का खेल, मिसकम्युनिकेशन के कारण पैसा फँसना, नुकसान और धोखा जो मैंने कहा है, वो तो है, लेकिन कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी इससे हो सकता है। वीकेंड के बावजूद भी आप हो सकता है कि अपने काम में इतने डिस्टर्ब हो जाएँ कि आप परिवार को वक़्त नहीं दे पाएँ। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था, परिवार पर सुबह ध्यान दीजिए, फिर कोई काम दूजा कीजिए। आज रात को 8:05 के बाद जब चंद्र केतु का ग्रहण दोष बने, तो परिवार के साथ सूर्य अस्त होने के बाद कहीं ट्रैवल आपको नहीं करना चाहिए, वरना झड़प हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर दे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो रही है और नोटिफिकेशन की दुनिया में आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इसके लिए नेचर से जुड़िए, सुबह योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। जोड़ों का दर्द या सीने में दर्द जिन लोगों है, वो आज भी बढ़ सकता है। आज शनिवार के दिन रुद्राक्ष की माला से या हकी की माला से ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला जाप करिए। काली चीज़ों का दान करना या किसी गरीब व्यक्ति को जूते चप्पल पहना दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर आपके लिए ब्लू है। लकी नंबर 3 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म दिखाइए, लेकिन जोश में होश मत खो बैठना। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ बदलना है, तो इसके लिए काम शुरू करना आज के लिए शुभ रहेगा। गण राज्यों के बनने से शाम को व्यापारिक मीटिंग होने वाली है, तो सुबह या दोपहर में इसका प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, एडवांस में प्रिपरेशन करिए। कोई एग्रीमेंट, मेरे प्रिय साथियों, किसी एग्रीमेंट में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को आज बहुत भागदौड़ करने की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक बनाए या बना रहे, इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। अपने नेटवर्क को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क हो सकता है। वीकेंड पर घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनना, घर में ही कोई आयोजन होना, गेट टुगेदर होना या फिर वीकेंड को एंजॉय करने के लिए लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ ट्रैवल हो सकता है। आज चंद्रमा रात को 8:05 के बाद जब सुख भाव सिंह राशि में जाएंगे, तो उससे पहले ही स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने काम को निपटा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ग्रहण दोष थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर देंगे। आज किसी सामाजिक संस्था, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, खान पान में लापरवाही मत बरतिएगा। आज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है लाइबिलिटी से, उसे किसी और के बताने के बाद नहीं, पहल करके पूरा करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग किसी डील को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं, तो आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करिए और घर से निकलते समय दही घर की महिला के हाथ से खाकर निकलिएगा। आनंद आदि योग से दूसरे शहर, राज्य, विदेश में व्यापार या नौकरी के लिए कहीं कुछ करना है, अप्लाई करना है, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आशा की किरण नजर आई है और आपको अपनी कला, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज़ को, अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए एक कदम और बढ़ाना चाहिए। नई भाषा सीखिए, कोडिंग सीखिए और बच्चों की अगर छुट्टियां हो चुकी है, तो उनको मेंटल और फिजिकल फिटनेस के कुछ न कुछ आपको टीचिंग या कोचिंग देनी चाहिए। शनिवार का दिन परिवार के साथ बिना गैजेट और बिना किसी एजेंडे के लेजर टाइम व्यतीत करने का है। ये काम आज सूर्य अस्त होने के बाद आप कर सकते हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो, लगातार प्रयास और डिसिप्लिन में काम करना आपके लिए आज बेहतर रहेगा। आज चंद्रमा रात को 8:05 के बाद जब थर्ड हाउस सिंह राशि में जाए, तो आपको अपने भाई बहन के साथ कोई ऐसी बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें कोई पैसा या संपत्ति को लेकर बात हो। किसी पुरानी बीमारी में जांच रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आत्मसम्मान, विश्वास और स्वाभिमान के साथ काम करिएगा। व्यापारी लोग नए अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए संसाधन में निवेश कर सकते हैं, नई मशीनरी ला सकते हैं, अपने लोगों में अच्छे टूल बांटकर सेल बढ़ा सकते हैं। व्यापारी लोग, आज आपकी साख बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ सकती है, इसलिए आपको सैटरडे को, शनिवार को धन्यवाद देना चाहिए शनिदेव का और उनका स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए।
वाशियों के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अपने एम्प्लॉयज़ यानी जो लोग जॉब करते हैं उनकी किसी छुट्टी पर जाने से आपको उनके काम भी करना पड़ सकता है। कूटनीति और संतुलन बनाने की कला आपके भीतर है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं अप्लाई कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना है तो सफ़ेद रंग के कपड़े आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे या फिर नेवी ब्लू कलर का कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। ससुराल या परिवार से कोई न्योता आए तो ठुकराइएगा मत और बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से घर परिवार के मसले हल हो जाएंगे। गण राज्यों के बनने से स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज थोड़ी ढीली रहेगी क्योंकि लेट लतीफ़ी, आलसी और लापरवाही आप पर हावी रहेगी। आप लोगों के सामूहिक प्रयास से समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। सेहत में स्फूर्ति रहे इसके लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ग्रह कलेश न रहे, सुखी दाम्पत्य जीवन हो। इसके लिए पति पत्नी माँ बाप दोनों राम जी और सीता जी के समक्ष लाल गुलाब के पुष्पों की माला दोनों को अर्पित करें। 16 श्रृंगार नहीं तो जितना हो सके सामग्री माता सीता जी को अर्पित कर घर से बने हुए चूरमे का भोग लगाइए। श्री राम राम रमेत रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने, इसकी एक माला जाप करिए। शाम के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना घर में मिठास लाएगा, ग्रह कलेश को घर से दूर रखेगा। सिंह राशि, लीगल अवेयरनेस न रखना लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। आज आपकी जुबान किसी से झड़प करवा सकती है। कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा, अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग आज पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचिए, आपकी डील व्यर्थ हो सकती है। आज रात को 8:05 के बाद जब चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष बने तो उससे पहले ही आपको अपने काम को निपटा लेना है, क्योंकि उसके बाद किसी से झड़प हो सकती है। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी पुराने ऑडिट का या कोई ऐसी टैक्स लायबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है जो मन में अज्ञात भय ला सकता है। टीम मीटिंग में आपके आइडियाज़ को बिना सोचे समझे खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए आज सोच समझकर बोलना चाहिए वरना आपके आत्मविश्वास को गहरी चोट लग सकती है। ससुराल पक्ष के किसी समारोह में अगर आप जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन ग्रुप डिस्कशन से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए शुभ है। परिवार और समाज के बीच में संतुलन रखिए, यानी ऑफिस और घर के बीच में भी संतुलन रखना चाहिए। दोनों को मिसमैच मत कर दीजिएगा। गलत समय पर भोजन के कारण या गलत भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ परेशान कर सकती है। आज सुबह एक बार हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना या उसे सुनना बेहद शुभ रहेगा। लकी कलर बैरून, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए, उसे पूरा करिए, उसके लिए एक प्रयास जरूर शुरू करिए। पुराने सिस्टम, पुराने गैजेट, पुरानी मशीनरी अगर खराब हो चुकी है, काम ढंग से नहीं कर रही है, उस पर हमेशा कुछ न कुछ सर्विस का खर्चा आता रहता है, तो उसे बदलने का अब यही सही समय है। आज के दिन लोहा या मशीन खरीदने पर पैसा आप लगा सकते हैं। आज के दिन रात को 8:05 के बाद जब 12th हाउस में सिंह राशि में चंद्रमा चले जाए तो आपके खर्चे रात के बाद बढ़ सकते हैं। रात को ड्राइव करने से बचना चाहिए, बल्कि परिवार को ये वक्त ज़रूर देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी और ऊर्जा और समय का संतुलन अगर आपने बिठा लिया, इसका सही ठीक ठाक आकलन कर लिया, तो आप समझ लीजिए ये दिन आपका बन सकता है। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से आपको कुछ सरप्राइजिंग मिल सकता है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की चाहत आज पूरी होने वाली कोई खबर खुश कर देगी। दान पुण्य में धन खर्च नहीं होता है, बल्कि कई गुना बनकर वापस हमें मिलता है। इसलिए किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत करेगा। ज़्यादा मिर्च मसाले का भोजन, बाहरी भोजन आपको तकलीफ दे सकता है। सेहतवत आज के दिन दशरथ करत शरी स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो, राजनीति हो, कोई भी आपको ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है, वो बात आज उजागर हो जाएगी। व्यापारी लोगों के लिए आज पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की यात्रा करना सुखद रहेगा। कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने पहनावे पर ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में गंड राजयोग बन रहा है, इसके लिए व्यापारी लोगों को चालाक, चतुर, होशियार रहना होगा। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखना होगा। ऑफिस में हिडन एनिमीज आपकी जो कोई फाइल चुरा सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका काम अटक जाए। कंपनी में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम का हल अगर आप ढूंढेंगे तो आज आपको हल ज़रूर मिल जाएगा।
बच्चों के बदलते व्यवहार, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, इसी में अगर उलझे हुए हैं तो उन्हें बाहर निकालिए और इन्हें आउटडोर, इंडोर गेम से जोड़िए। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर सीखने की लगन हुई तो ये दिन आपका बन सकता है। आज किसी सरकारी योजना का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करेंगे पॉलिटिशियन। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत में आपकी वजह से सुधार आने से दोनों के चेहरे पर जो है वो कहीं न कहीं खुशी साफ झलकेगी। आज घर की साफ सफाई में कोई गोभी हुई चीज मिल सकती है। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत कर लीजिएगा। आज हो सकता है कि टैक्स की प्रॉब्लम हो, सरकारी योजनाओं से या किसी और प्रकार की लीगल कॉम्प्लिकेशन से आप उलझे हुए रहे, इसके लिए आपको ही प्रयास करने चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आज बहुत अच्छा दिन आपका गुजर सकता है। आज घर और दफ्तर दोनों जगह आपको ध्यान बराबर लगाना चाहिए। आज के दिन रात को 8:05 तक अपने ही घर में चंद्रमा रहेंगे। इसके लिए सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को पूरी मेहनत के साथ अपने काम पर जुट जाना चाहिए। और आज 8:05 के बाद किसी से झड़प हो सकती है, इसलिए यात्रा करते समय सावधान रखिए। वीकेंड होने के कारण आप अपने परिवार को समय दीजिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लगिए ताकि दोपहर या शाम तक अपने काम को पूरा कर सकें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कहीं पर पार्टिसिपेशन का मौका मिले तो उससे भागिएगा मत, उसमें भाग ले लीजिएगा। गणराज्यों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पे यादों में तरोताजगी आने वाली है। समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने के लिए अगर आपको मौका मिले तो ये आपके लिए बहुत पुण्यदायक दिन बन सकता है। आज आप अपने भोजन में लाल फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, मसालों का सेवन कम करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद जानकी नवमी स्पेशल बात करते हैं कि हम जानकी नवमी क्यों मनाते हैं। जानकी नवमी बैसाख मास के शुक्ल पक्षी नवमी को माता सीता जी के धरती से प्राकट्य यानी जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक द्वारा हल जोतते समय भूमि से माता सीता प्रकट हुई थी। यह दिन अखंड सौभाग्य, सुख, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, जो विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था कि मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में मैं कमेंट का जवाब दूंगा, एक का दे चुका हूं, दूसरे का वक्त अब आ चुका है। इनका नाम है भुवनेश शर्मा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1988, सुबह 8:45 मोरेना। इनका जो सवाल है कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, यानी मेडिकल फार्मास्यूटिकल की जो जॉब करते हैं उसमें है, और मुझे करियर में सफलता कब मिलेगी, और मुझे बहुत अमीर बनना है, और मुझे जॉब करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके व्यापार भाव के लॉर्ड मंगल बनते जो कर्ज और रोग के भाव में विराजमान हैं, और साथ में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार, यानी बुध आदित्य योग हो और इसमें एक भी प्लेनेट अच्छी पोजीशन में हो जाए तो इंसान को व्यापार करना चाहिए। आपकी कुंडली में बुध ही उच्च राशि के हैं। लेकिन 24 अप्रैल 2030 तक आपको चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्म स्थान के लॉर्ड होकर शनि चंद्रमा का विष दोष मारक स्थान थर्ड हाउस में बना रहे हैं। इसलिए अभी फिलहाल तो अप्रैल 2030 तक आपको सिर्फ जॉब करनी चाहिए। उसके बाद जब मंगल आए, व्यापारिक की दशा है, तब आपके व्यापार करने के रास्ते खुलेंगे। अभी फिलहाल अमीर बनने के लिए आपको जो कंसिस्टेंसी है, जो काम कर रहे हैं उसको लगातार करते जाइए। 4 साल के बाद जब मंगल की दशा आएगी तो वो 7 साल आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। फिलहाल 1 सवा साल शनि चंद्रमा का विष दोष है। आपसे बहुत सारी जॉब में गलतियां होने वाली है, गलतियों को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं। लेट लतीफ़ी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 4 आपके दुश्मन बनने वाले हैं। इससे आपकी जॉब जा सकती है। इसलिए अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आप देखिए शान बन जाएंगे। हनुमान जी और शनिदेव की आपको आराधना करनी चाहिए। पन्ना और अमेरिकन डायमंड आपको जरूर धारण करना चाहिए। और विष दोष है तो भोलेनाथ ने विष पिया तो नीलकंठ कहलाए थे। इसलिए हर सोमवार को आपको 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और एक लोटे में जल भर के अर्पित करना चाहिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए हर मंत्र के साथ एक बिल्व पत्र चढ़ाइए। 11 मंत्र पढ़ेंगे, 11 बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, विष दोष काफी शांत होगा। विष दोष नाशक कवच आप गले में धारण करिए और सर्वतोभद्र यंत्र की पूजा आपको करनी चाहिए। जोधपुर कार्यालय से संपर्क करके आप पूरी जानकारी और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि,
आज यात्रा बड़ी सावधानी पूर्वक करना होगा। गाड़ी में खराबी हो तो पहले उसे ठीक करिए। किसी और की गाड़ी आप न चलाएं। यात्रा में पूर्ण रूप से सावधानी रखनी है। इस विकट परिस्थिति में लेबर की प्रॉब्लम, मशीनरी की प्रॉब्लम की वजह से मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग वाले लोगों की जो काम में आज डिले हो सकता है। आज हो सकता है कि दूसरे शहर, राज्य या विदेश में आपकी कोई डील होते होते रह जाए। इंतजार और करना पड़ सकता है। लॉजिस्टिक और रॉ मटेरियल पर खर्च आपका बढ़ जाएगा। आज बॉस का स्वभाव काफ़ी सख्त हो सकता है। उनके सामने जाने से बचना चाहिए। आज पूरे दिन यानी रात को 8:05 तक जब चंद्रमा अपने ही घर में रहे तो आपको यानी जॉब करने वाले लोगों को सुस्ती का परिचय नहीं देना चाहिए। खूब मेहनत और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और रात को 8:05 के बाद जब चंद्र केतु का ग्रहण दोष बने तो घर में शांति के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। काम की व्यस्तता के कारण आज हो सकता है कि वीकेंड को एंजॉय करने का अपने परिवार या अपनों को कोई वादा किया हो जो आप न निभा पाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके लिए चैलेंजेस भरा दिन रहेगा। इसलिए समय और ऊर्जा को बर्बाद मत करिएगा, उसका पूरा उपयोग करिएगा। आज किसी सेलिब्रिटी, किसी बड़े व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष की तरक्की को लेकर आपके मन में ईर्ष्या आ सकती है। आपको अपने में कमी और दूसरों में सिर्फ अच्छाई दिखेगी। ये अच्छी बात है, लेकिन खुद की कमी को दूर करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आज एलर्जी या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय या फिर शाम के समय घर के हर कोने में गूगल और कपूर की धुनी जरूर दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनों से ही आपकी बोली के कारण बहस हो सकती है। इसलिए आज आपकी जुबान और उससे निकले हुए शब्द तय करेंगे दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। गण राज्यों के बनने से विदेशी व्यापार में आज आपको प्रगति प्रगति मिल सकती है। व्यापारी लोग बेकार पड़ी संपत्ति को लीज पर देना, किराए पर देना या उसमें ही कोई रेंटल इनकम डेवलप करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में आज आपकी टेक्नोलॉजी की पकड़ मजबूत होनी जरूरी है। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आपके काम से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आज का दिन जॉब करने वाले लोगों के लिए शानदार जाने वाला है। पुराने अटके लटके भटके काम भी पूरे होंगे और इंसेंटिव और बोनस पर बात बन सकती है। वाशियों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको यादगार लम्हे गुजारने हैं, तो जल्दी अपने काम से फ्री हो जाएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर रूटीन फॉलो करेंगे तो आज मज़ा नहीं आएगा। कुछ रूटीन से हटकर करना ज़रूरी होगा। समाज के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आज आपके कठिन काम को सरल बना सकता है। उनके अनुभव से आप नया एक्सपीरियंस प्राप्त करने वाले हैं। बात करें सेहत की, तो हड्डी में दर्द या हार्ट में तकलीफ आपको परेशान कर सकता है। आज सुबह या शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, नया कर्ज लेने से पहले चुकाएंगे कैसे इसके बारे में सोच लीजिए, वरना बहुत कर्जे में आप फंस जाएंगे। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में होने से शांतिपूर्वक स्थान पर बैठकर आपको मनन और चिंतन भविष्य को लेकर करना चाहिए। आज चंद्रमा रात को 8:05 के बाद जब सिंह राशि में जाए तो उससे पहले ही अपने काम को निपटा लें, ताकि उसके बाद आप परिवार को वक्त दे सकें। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को अगर व्यापारी लोगों ने बेहतर कर लिया तो अच्छी सेल और अच्छी डील आप लेने वाले हैं। ऑफिस में कड़ी मेहनत से आपको सुकून और शांति मिलने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को टीम के साथ मिलकर या बॉस के साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव आज होने वाला है। आज के दिन इमोशंस में आकर कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आपके काम को और इजी बना देगा। महिला सशक्तिकरण या बच्चों की शिक्षा पर पॉलिटिशियन को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। सेहत के मामले में मानसिक संतुलन बिठाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आज दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ एक बार करना या सुनना और सरसों के तेल का शनिदेव पर अभिषेक करना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मीन राशि, एक अच्छा स्टूडेंट बनकर आपको अपने दिन को गुजारना चाहिए। जैसे स्टूडेंट रोज कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं और समय आने पर उसका जवाब भी देते हैं एग्जाम में, वैसे ही आज आपके लिए परीक्षा का दिन है। आप अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आप दिन में महफिल की कहीं शान बन जाएंगे। गंड राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को ईमानदारी और नैतिकता आज सीखनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को झूठ और प्रलोभन से दूर रहना चाहिए। चैरिटी, वेलनेस से जुड़ना या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर सोशल काम से आपको जुड़ना चाहिए। अगर आज आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दोपहर 12:15 से 1:30 के बीच में निकलिए या दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच में निकलिए। और निकलने से पहले तांबे के पात्र में जल पिएं और थोड़ा सा केसर अपने जुबान पर रखिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाइए। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन
किसी उपलब्धि, रिवार्ड और अवार्ड से भरा हो सकता है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और आज आप किसी महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को ऐसे विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए, ऐसे नोटिफिकेशन से दूर रहना चाहिए जो आपको भटकाते हैं। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज ट्रैवल, वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। उन्हें समझाइए जो आपकी बात को समझते हैं, वरना भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक आपसे कोई सलाह न मांगे, आपको सलाह नहीं देनी चाहिए। बच्चों की सेहत और बच्चों के भविष्य को लेकर सुधार जो दिख रहा है, माँ बाप चेहरे पर खुशी लाने वाले हैं। आज परिवार के साथ बैठकर हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर बजरंग बाण का पाठ करना या सुनना कई प्रकार की कड़वाहट को दूर कर देंगे। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग। आज शाम को 6:29 तक वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज रात को 8:05 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया गंड राजयोग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मालव योग को लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 8:05 के बाद सिंह राशि में जाएंगे और जाते ही चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना देंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक ये अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। परंतु सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है त्रिलोचन राजयोग? किसी भी जन्म कुंडली में आत्मविश्वास के कारक सूर्य, मन के कारक चंद्रमा और मंगल साहस के कारक एक दूसरे से त्रिकोण में विराजमान हो, जैसे 1st, 5th और 9th हाउस में। मान लीजिए सूर्य जहां पर विराजमान है तो सूर्य से चंद्रमा और मंगल 1st, 5th और 9th हाउस में होना चाहिए, और जहां पर चंद्रमा विराजमान है वहां से सूर्य और मंगल, और जहां मंगल विराजमान है वहां से सूर्य और चंद्रमा 1st, 5th और 9th हाउस में होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चालाक, चतुर, होशियार तो होता ही है, विद्वान होता है, राजसी व्यक्तित्व, ठाट बाट को जीने वाला होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ इंसान सीखते ही हैं। वो हर कदम एक कदम आगे रहते हैं और भविष्य को देखते हुए पहले से रोड मैप बनाकर तैयार रहते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो शक्ति और समृद्धि के लिए 5 लौंग, 5 इलायची और हल्का सा घी या तिल का तेल और धूप अगरबत्ती ले लीजिए। सुबह 7 से 8 के बीच में घर के पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती करें, लौंग और इलायची को भगवान को अर्पित करें और तिल का दीपक प्रज्वलित करिए। इस दौरान मंत्र बोलते जाइए, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें कम से कम 11 मिनट तक। फल और मिठाई गरीब लोगों में बांट दीजिए। आज दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम में कुछ सेवा आपको जरूर देनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा, ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।